बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ जनाब, वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही आसान होने वाली है। अगर आप तमाम टिप्स को फॉलो करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यकीनन आप भी इसी तरह का आलू गोश्त बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब माई चैनल रूट्स कुजीन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ मिल सके। सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई में डालेंगे 1 कप ऑयल का गर्म होने का वेट करेंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें 3 स्लाइस किए हुए अनियंस प्याज डाल देंगे जो कि दरमियाने साइज़ के हैं। फिर हमें इन्हें हिलाते हुए अच्छे से ब्राउन कर लेना है। आपको कुल 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपकी प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। याद रहे आपने मीडियम फ्लेम पर इसे ब्राउन करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। अब हम सारी प्याज को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हमारे पास ये 1 kg बीफ है और आप इसकी जगह मटन भी यूज़ करते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने यूज़ करना हो। हम इस ऑयल में इसे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, फ्राई कर लेंगे इसको, ताकि जो गोश्त का है वो कच्चापन दूर हो जाए और हमें बेहतरीन सा फ्लेवर मिल सके। इसके बाद हम कुछ गरम मसाले ऐड करें। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 कड़ी पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, जायफल, जवित्री, लौंग, 4 से 5 लौंग जाएंगे इसमें। इस मसाले को हमने दरदरा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, फिर ही इसका अच्छे से फ्लेवर आएगा। इसे अब हम भुने हुए गोश्त में ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई दोनों की इकट्ठी मिलकर करेंगे। भुनाई करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही आपने अदरक का पेस्ट शामिल करना है। ये ऐड करके हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जहाँ पे आपने वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप कोई ना कोई स्टेप मिस कर देंगे और आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छे से करेक्ट नहीं बनेगी, परफेक्ट नहीं बनेगी और ना ही मज़ेदार बनेगी। तो इसलिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना है और हर स्टेप को उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर हमें जी 4 से 5 मिनट जो हो गए हैं वो भुनाई करते हुए हो गए हैं और मैं यहाँ पर सब्ज़ इलायची डालना भूल गई थी। इस पॉइंट पे आके मैं जो है वो सब्ज़ इलायची को ऐड कर दूँगी। इसको अगर हम पीसेंगे नहीं भी तो कोई भी मसला नहीं है। साथ ही भुनाई करते करते हमें 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भून चुका है और सारे मसाले भी इसके साथ अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी, हमने जो फ्राई किए थे अनियंस उसका हमने पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। अब वही वाले प्याज जो है वो हम इसमें पेस्ट उसका शामिल करेंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। साथ 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हमें हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब इसमें कुछ हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगा जी सूखा धनिया जाएगा जो कि दरदरा पिसा हुआ है, 3 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपने इसे पाउडर फॉर्म में बिल्कुल शामिल नहीं करना, आपने इसी कंडीशन में इसे शामिल करना है। इसके बाद इसमें जाएगा जी रेड चिली पाउडर मतलब सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, और नमक जाएगा इसमें 1 चम्मच। हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून मतलब आधा चाय का चम्मच। आप नमक और मिर्च को जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि हमारा मीट जो सा है वो गल जाए। इतना पानी डालेंगे जितने में ये गल जाए और इसे कवर करके कुक करेंगे। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे हैं और हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। इस टाइम पर अगर हमने 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी का ऐड करना है, आलू ऐड करने हैं, 1 पाव आलू हैं मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें भी हम कवर देकर इसको अच्छे से गला लेंगे। 7 से 8 मिनट लगे या 10 मिनट लगे हैं तकरीबन। तो हमारे आलू जो वो अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद 2 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे और हमारा बेहतरीन सा देगी आलू गोश्त तैयार है। आपको बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर देगा जैसा कि देग का आलू गोश्त का फ्लेवर आपको आता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है जी और कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं आपने। कोशिश मेरी यही होती है कि वीडियो छोटी हो और इन्फॉर्मेशन उसमें ज़्यादा हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो और दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।